नमस्कार, प्रणाम। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आज हम बोर्ड एग्ज़ाम 10th के नज़रिए से इस पैसेज को हल करने जा रहे हैं और ये पैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ये इसमें घूम फिर के आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम इसका ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं, किस तरीके से बनेगा। वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि 10th बोर्ड में जो पैसेज बनाने रहते हैं, अगर उसमें थोड़ा बहुत आप इधर-उधर कर देंगे, हल्का-फुल्का, तो वो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा मिस्टेक करेंगे तब वो नहीं चल पाएगा। तो आइए और एक जो सेंटेंस होता है उसको पैसेज में कन्वर्ट करते समय हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम आइए जो सबसे ऑथेंटिक तरीका है, जो सबसे सही तरीका है, जो सबसे नज़दीकी होगा सटीकता के, हम उस तरीके से इसे हल करेंगे। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। पहली लाइन दे रखी है कि भारत एक प्राचीन देश है। तो है की वजह से हमें पता है कि ये प्रेजेंट टेंस है और इसमें ता है ती है ते अक्सर करके बच्चों के दिमाग में रहता है कि बस डू डज लगाइए, इज एम आर वाज लगाइए। ऐसा नहीं होता, हमें सेंटेंस को ध्यान से देखना होता है। तो ये एक सिंपल टेंस है। लिखा है कि भारत एक प्राचीन देश है, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा भारत। तो हम लिखेंगे इंडिया और उसके बाद लिखेंगे है की स्पेलिंग, तो लिखेंगे इंडिया इज क्या है, एक प्राचीन देश। तो प्राचीन देश के लिए हम लिखेंगे एन इंसिएंट और देश के लिए क्या लिखेंगे, कंट्री लिखेंगे। तो लिखेंगे इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री। चलिए यहां तक, इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस दे रखा है इसकी संस्कृति बहुत समृद्ध है। किसकी संस्कृति, इसकी। तो इसकी के लिए चूंकि भारत यानी देश की बात हो रही है, तो ये निर्जीव है और निर्जीव चीजों के लिए हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। तो इसकी के लिए हम लगाएंगे इट्स। क्या लगाएंगे, इट्स। और संस्कृति के लिए क्या लगाएंगे, कल्चर। तो लिखेंगे इट्स कल्चर और फिर क्या है, बहुत प्रसिद्ध है, तो पहले लिखेंगे इज। तो हो जाएगा इट्स कल्चर इज वेरी। और समृद्ध का क्या लिखेंगे, रिच। रिच भी लिख सकते हैं, प्रॉस्परस भी लिख सकते हैं। तो हम समृद्धि के लिए क्या लिखेंगे, रिच लिखेंगे। रिच का मतलब धनवान या संपन्न या समृद्ध। प्रॉस्परस भी आप लिख सकते हैं, तो हम रिच लिखेंगे। ठीक, प्रॉस्परस या रिच में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा इट्स कल्चर इज वेरी रिच। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा दे रखा है इसकी छाप। किसकी छाप, जैसे यहाँ पे था इसकी संस्कृति, उसी तरह यहाँ पे दे रखा है इसकी छाप। तो हम लिखेंगे इट्स, और छाप का होता है इम्प्रिंट्स होता है, IMPRINT, इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का मतलब होता है छाप। तो इसकी छाप, तो लिखेंगे इट्स इम्प्रिंट। और लिखा है वाक्य के अंत में देखते हैं कई देशों में देखी जा सकती है। तो पहले लिखेंगे देखी जा सकती है। अगर इस वाक्य को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ता है ती है ते है, लेकिन ये देखिए कि देखने वाला कौन, कोई नहीं, उसका जिक्र तो है नहीं। तो यानी ये पूरा वाक्य हम किस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो लिखेंगे इट्स इम्प्रिंट। सकना के लिए हम कैन लिखेंगे, तो इट्स इम्प्रिंट कैन बी सीन, देखी जा सकना, सीन लगा देंगे थर्ड फॉर्म, कैन बी सीन देखी जा सकती है। कहां पे, मेनी लिखा ना कई देशों में, तो हो जाएगा इन मेनी कंट्रीज। तो लिखेंगे, तो हो क्या गया हमारा, हो जाएगा इट्स इम्प्रिंट कैन बी सीन इन मेनी कंट्रीज। ठीक, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। अगले वाले पे चलते हैं। ये लिखा है यह देश अपने मेलों, मंदिरों, संतों, त्योहारों के लिए जाना जाता है। और जाना जाता है इज नोन हो जाएगा। ठीक, जाना जाने के, यानी कि ये भी वही, देखिए जानने वाला इसमें का पता नहीं है, तो इसे भी हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो यह देश अपने मेलों, मंदिरों, संतों और त्योहारों के लिए जाना जाता है। तो लिखेंगे यह देश, तो लिखेंगे दिस कंट्री। यह देश, दिस कंट्री जाना जाता है, इज नोन, दिस कंट्री इज नोन। पैसिव वॉइस में बना दिया हमने, इसके द्वारा ये नहीं पता पर सभी लोग इसको जानते हैं। तो ये हिडन है, यानी ये पैसिव वॉइस में। तो इसको बनाएंगे दिस कंट्री इज नोन। नोन माने जाना जाता है, तो इसको थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नो माने जानना और थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगी। तो दिस कंट्री इज नोन, यह देश जाना जाता है किस चीज के लिए, अपने मेलों, मंदिरों, संतों, त्योहारों के लिए। के लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो हो जाएगा दिस कंट्री इज नोन फॉर अपने। फिर मैंने बताया अपने के लिए क्या लगाएंगे, चूंकि निर्जीव है तो इसके लिए हम लगाएंगे इट। लिखेंगे
इट्स हो जाएगा। तो हो जाएगा दिस कंट्री इज नोन फॉर इट्स फेयर्स, टेम्पल्स, संतों का हो जाएगा सेंट्स, त्योहारों का हो जाएगा फेस्टिवल्स। तो हो जाएगा दिस कंट्री इज नोन फॉर इट्स फेयर्स, टेम्पल्स, सेंट्स एंड फेस्टिवल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये लिखा है कि हमें इसे प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए। तो अब चाहिए के लिए देखिए तीन तीन स्पेलिंग होती है। एक होता है मस्ट, मस्ट माने भी चाहिए, एक होता है शुड, शुड माने भी चाहिए, और एक होता है ought to माने भी चाहिए। तो हमने इनमें तीनों में से चाहे तो आप, चूंकि हाई स्कूल में है तो आप कोई भी लगा सकते हैं, बट हमें चाहिए तो चूंकि एक कंपल्सरी वाली बात है, तो आप चाहे तो मस्ट से बनाइए या फिर शुड से बनाए। तो शुड से बना लेते हैं, जनरल सेंस की बात होती है तो शुड लगाते हैं। हमें इसे प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए। प्रदूषण मुक्त का क्या होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है। क्या होता है प्रदूषण मुक्त का, पॉल्यूशन फ्री होता है। तो चाहिए तो हो जाएगा, हमें का पहले लिखेंगे हमें, तो हम लिखेंगे वी शुड, बनाना का क्या हो जाएगा, मेक हो जाएगा। तो हो जाएगा वी शुड मेक, किसे यानी इसे, तो इट, वी शुड मेक इट, हमें इसे बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, तो प्रदूषण मुक्त के लिए हम क्या लिखेंगे, पॉल्यूशन फ्री, पॉल्यूशन फ्री। तो हो जाएगा वी शुड मेक इट पॉल्यूशन फ्री। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस सीरीज में, ये अभी पहला वीडियो है, इस तरह के हम कई वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें जो भी वायरल, आप कह सकते हैं वायरल कहिए या बार बार एग्जाम्स में घूम फिर के आने वाले पैसेज हैं, हम उनको हल करेंगे और अपने एग्जाम में अपना कॉन्फिडेंस भी पाएंगे और अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसी वीडियो लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।